गाइस, हम लोग क्लास 12 की सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने प्लानिंग कंप्लीट करवा दिया है और ऑर्गेनाइजिंग के एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिए हैं काफ़ी कुछ हमने, और आज हम ट्रू फॉल्स को कवर करेंगे। पर्पस यही है सॉल्व करने का कि आपको कंसेप्ट क्लियर और अच्छे से हो जाएं और कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएँ। इससे मैंने ये आपका एमसीक्यूज बना के चलें, इसमें हम कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यूज को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज organizing chapter का delegation is the step of organizing process through which departments and sections in an organization is created. So the answer is no. जहाँ यहाँ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं वो प्रोसेस हमारी कौन सी है? डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ना कि डेलीगेशन है। नेक्स्ट इज divisional structure is the aspect of organizing that establish relationship between people, work and resources। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, यहाँ आंसर अगेन नो है। जो पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल स्ट्रक्चर। Formal organization structure is consciously and deliberately designed structure of well-defined jobs. आंसर इज ट्रू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहाँ पे। Formal organization structure is consciously and deliberately designed structure of well-defined jobs, each bearing a definite authority, responsibility, and accountability. Okay, now come to the next question. Responsibilities cannot be delegated at all. ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपके चैप्टर्स की, इसमें मैंने बखूबी समझाया था। एंड आंसर इज फॉल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं पर कुछ हद तक, ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट ही नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी फॉर जॉब परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास एक ड्यूटी आ जाती है कि हमें जो जॉब मिली है उस जॉब को हमको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, एंड द आंसर इज फॉल्स। Why false? Because रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। देखिए, जो मैक्सिमम जो हमने ये एमसीक्यूज करे हैं, इनके लिए मैंने ओनली 1 पेज में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और उनको इनमें कवर कर लिया है। देखिए कैसे, आप वो एक पेज को ही अगर पढ़ेंगे तो आपके कितने सारे एमसीक्यूज हैं जो आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए इसकी नोट्स में मैं आपको, इसकी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ इस चैप्टर की, तो आप देखिए ज़रा कितने अच्छे से इसमें सब कवर किया गया है। तो देखिए, वेरी फर्स्ट इज, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये मैंने आपको चार्ट से समझाया था अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो यहीं से हो रहे हैं, डेलीगेशन से। देखिए बहुत सारी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, किस चीज़ को हम डेलीगेट कर सकते हैं, किस चीज़ को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, ये आपको सेपरेटली बताया है। अथॉरिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में एंड अकाउंटेबिलिटी में बता दिया। तो इससे आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट आपका ओरिजिन पूछ रहे हैं, कहाँ से डिराइव हुआ है। ये देखिए, अथॉरिटी डिराइव होती है फॉर्मल से, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये अकाउंटेबिलिटी है। देखिए इसके कितने सारे क्वेश्चन हैं। अगेन इस पॉइंट से भी कितने सारे क्वेश्चन पूछे, जो पूछ रहे थे आपसे अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो अथॉरिटी ओनली है जो डाउनवर्ड फ्लो होती है, और जबकि जो अकाउंटेबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो होती है। ठीक है, और देखिए जो बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट आंसर या डेलीगेशन होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो इनका क्लासिफिकेशन भी मैंने बहुत अच्छे से किया है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और इनको आप जब खुद पढ़ेंगे तो मैक्सिमम 15 मिनट में सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और मैंने इनकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे हैं क्लासेस में। और आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए, और इनको मैंने समझाई भी हैं अलग अलग क्लासेस में, तो आप वो जाके देख सकते हैं, आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।